नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। सर, हरियाणा का चुनाव खत्म हो गया, अब सारी उम्मीदें हैं कि जो आप कह रहे थे ना कि गजट आएगा और उसके बाद मीटिंग होगी सरकार के साथ, उसमें जो बचे कुछ चीजें उस पर हम दबाव डलवा कर जो है हम मांगे मनवा लेंगे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब चूंकि सरकार के पक्ष में रिजल्ट आ गया हरियाणा में, तो अब सरकार खुद बम बम है, तो आप लोगों की बात तो मानेगी नहीं सरकार। ऐसा नहीं है चंदन। हाँ, ऐसा है कि सरकार पार्लियामेंट का चुनाव जीत करके आई थी हाँ, और जो फैसला मोदी जी ने 24 तारीख को लिया अगस्त के महीने में, वो उसको पहले भी ले सकते थे। तो मैंने महसूस किया कि ये सरकार दबाव में काम नहीं करती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये लोगों की बात नहीं समझते हैं। अगर गैर राजनीतिक तरीके से इनको कोई बात रखी जाए और ये बताया जाए कि नहीं, ये हम विशुद्ध रूप से कर्मचारियों की समस्या है, तो उसको ही समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, राजनीतिक रूप से इनको चैलेंज करो तो ये उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हरियाणा का चुनाव या नई चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम एक बात जानते हैं कि अभी गजट नोटिफिकेशन होगा और गजट नोटिफिकेशन के बाद में एक जो ढांचा है वो सामने आएगा। लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि इसमें आपको एनपीएस और यूपीएस में जो अच्छा लगता है उसको आप ले लीजिए। उसके लिए बाकायदा समय दिया जाएगा और 1 अप्रैल से उसको लागू किया जाएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहते हैं चंदन, कि अभी पीछे हमने देखा था आपका चैनल पे ही कि आपने दिखाया कि एक बंदा कोई था, अवधेश सिंह या जी, अवधेश सिंह थे मोतिहारी। हाँ, मोतिहारी से। तो उसको आपने दिखाया कि 1200 रुपये उसको पेंशन। हाँ, 1251-31 रुपए पेंशन मिलती। तो अब बताइए, अगर 1231 रुपए में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? 4 बीमारी हैं, वो रो रहे थे कि दवाई नहीं, दवाई खर्च करें कि बच्चे बेरोजगार हैं। वही बात हम लोग कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में अगर सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई कि हम आपको आपकी सैलरी का आधा पैसा जो है वो पेंशन के रूप में देंगे और उसके ऊपर डीएनए स्लिप देंगे, तो जिसको आज 1200 मिल रहा है उसको 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मिनिमम पेंशन उसको जो है आज की तारीख में, कोई रिटायर हो 10 साल की नौकरी के बाद में, तो उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। मतलब 1200 जो अभी उनको मिल रहा है, अगर वो यूपीएस में साइन करते तो उनको करीबन 25,000 मिले। कम से कम 25,000 मिलेगा। कम से कम 25,000 मिलेगा यूपीएस में। अच्छा, तो अब हमने क्या गलत किया? हम तो समझते हैं कि हमने जो किया है वो अपने साथियों के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। अब रह गया सवाल, 2-1 चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई 20 साल क्वालिफाइड पेंशन हो गई थी, बीच में 25 साल है। अब वो तो 35 साल कह रहे थे, तो हमने 35 के बजाय उनको तैयार करा लिया 25 में। अभी फिर निगोशिएशन होंगे, फिर उसको हम लोग करने के। और एक बात बताएं आपको, नेशनल काउंसिल जेसीएम में भी इतने हाईएस्ट लेवल पर निगोशिएशंस होते हैं, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि आप जब तक मतलब लाठी लेके ना खड़े हो तो काम नहीं होगा। वहाँ लोग तर्क से बात को मानते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के लोग होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन है, तो वहाँ पर भी कोई लठमार वाली बातें नहीं होती हैं। हम अपनी बात को तर्कों के साथ में रखने का काम करते हैं और वो उसको तर्कों के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ये 25 साल का 20 साल भी होगा और अभी जो 1/10 है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन पता नहीं लोग जो, जैसे आप कह रहे हैं कि यूपीएस में 25 मिलेगा उनको, जो भी उनको 1200 मिल रहा है वो जो है 25,000 करीबन मिल जाएगा। लेकिन सर, क्या लोगों पे वो, लेकिन वो अवधेश जी भी कहते हैं कि नहीं, हमको ओपीएस ही चाहिए। देखिए, ओपीएस की बात जो है जहाँ तक है, वो अगर लोग कहते हैं कि उनको ओपीएस चाहिए तो उसमें कोई गलती नहीं कहते हैं, लेकिन ये सरकार ओपीएस नहीं देने वाली है। अच्छा, ये तय है? अच्छा। क्योंकि जो भी हम लोगों ने निगोशिएशन किया है वो निगोशिएशन ओपीएस के आसपास ही जो है वो
केंद्रित रहे हैं। अच्छा। और जब सरकार ने मना कर दिया कि हम ओपीएस बिल्कुल नहीं देंगे, आप सोच लीजिए कि आपको ओपीएस चाहिए या जो ओपीएस के अंदर चीज़ें हैं वो चाहिए। तो हम लोगों ने अपने साथियों के साथ बातचीत की, अपने फेडरेशन में भी बात की, नेशनल काउंसिल जेसीएम के साथियों से भी बातचीत की, और लोगों ने कहा कि अगर हमको वही चीज़ें मिल जाती हैं जो ओपीएस में है तो ओपीएस करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा। तो हम समझते हैं कि जो मिला है बहुत सही मिला है। और देश जी अगर नौकरी में होते तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही यूपीएस आती वैसे ही वो लाइन लगा करके खड़े हो जाते, सबसे पहले दस्तखत करते कि हमको यूपीएस चाहिए। और मैं आपको आज कह रहा हूँ कि लोग जो ओपीएस कर रहे हैं, अभी आप ऑप्शन आने दीजिए, सबसे पहले लाइन में यही लोग खड़े होंगे यूपीएस में दस्तखत करने के लिए। हम जानते हैं ना इन लोगों को, इनको कुछ करना नहीं है, इनके पास में सिर्फ यही है कि शिव गोपाल मिश्रा खराब हैं, एनसी जेसीएम खराब है, ये लोग जो कन्फेडरेशन के लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने निगोशिएशन किया है, या अकाउंट ऑडिट के लोग हैं हमारे साथ जो रहे हैं। एनएफआईआर का जरूर थोड़ा सा मन बदलता रहता है, वो हमारे गांवों की बिजली की तरह, कभी खुश कभी नाराज। तो उनके दूसरी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके सामने दिक्कतें होंगी, लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पे तो मैं जानता हूँ कि जब हम लोग बैठते हैं तो वो भी बिल्कुल हमारी बात की जो मैं कहता हूँ वो भी कहते हैं। सर तो एक चीज, जैसे जेसीएम में तो 12 लोग हैं ना सर, 12 में चलिए 2 लोग नहीं गए, 10 लोग थे। नहीं 2 लोग नहीं, एक ही लोग नहीं गया, 11 लोग गए थे। ठीक है, 11 लोग गए, तो 11 में आप ही को लोग क्यों निशाना बनाते हैं? इसलिए कि मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ और मैं साफ बोलता हूँ, हमसे झूठ मूठ बोलने की बात आती नहीं है, क्योंकि हमारा काम है विशुद्ध रूप से हम कर्मचारी के लिए काम करते हैं, हम किसी राजनीति के लिए काम नहीं करते। तो जो आदमी साफ बोलेगा, जो आदमी निगोशिएशन को या स्टाफ साइड को लीड करेगा, उसी पे होगा। और फिर भैया एक बात तो आप भी जानते हो चंदन, कि जिस पेड़ में फल लगते हैं ईंटें भी उसी को मारते हैं लोग। लेकिन कहते हैं कि नहीं मिश्रा जी बहुत गलत कर दिए, जैसा कि जब आप, हमें तो अच्छा लगा कि आप चैनल देखते हैं, हमको लगा कि आप चैनल में बाइट दे के हमको भूल जाते हो। नहीं हम तो नहीं भूलते हैं, लेकिन हम वो भी बोलते हैं, हम कमेंट भी देखते हैं। हाँ, तो वहाँ और कमेंट देख करके कोई हम डिप्रेशन में नहीं आते हैं, हमको और ऊर्जा मिलने का काम होता है। हाँ। जब हमको लोग गालियां देते हैं तो मैं उनको आशीर्वाद के रूप में ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हमने किया है उसको आज क्या, आने वाले समय में पीढ़ियां जो है उसको याद रखेंगी। आज जिनको यूपीएस मिली है उनके परिवार से जाके आप पूछिए, उनका इंटरव्यू करिए, वो आपको बताएंगे। ये चंद कुछ लोग हैं जो ये एक ऐसी भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब उनका भी एक गुब्बारा फूट गया है, वो अब चल नहीं रहा है उनका, अभी थोड़े दिनों रुक जाइए। अगर हमारे चुनाव ना होते तो अब तक तो इनका बाजा बज गया होता। अच्छा। लेकिन अब चुनाव है तो एक मुद्दा बना रहना चाहिए। तो चुनाव हम खाली पेंशन के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव में रेलवे जो कर्मचारी है वोट देगा तो खाली पेंशन के लिए ही वोट नहीं देगा, पेंशन के लिए तो हमको आशीर्वाद देगा, वोट भी देगा, लेकिन वो ये भी देखेगा कौन सा संगठन है जिसका कि इतिहास है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने शहादत दी है, जो लोग लड़े हैं, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जिन्होंने इन 100 सालों में इतने हजार उपलब्धियां उनको करा के दी हैं, जो सोच नहीं सकते वो उपलब्धियां हम लोगों ने उनको करा के दी हैं। तो हमारा एक किरदार है, हमारे संगठन का एक किरदार है, तो हमको इनकी चिंता नहीं है जो इस तरीके की बातें करते। तो 2 ही आदमी हैं अभी देश में, एक प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमको ढेला कोई पत्थर मारता तो हम मुझे उससे जोड़ के, और एक आप कह रहे कि हमको गाली देते हो, कमेंट में करते हो तो हम उसको आशीर्वाद लेते हैं। नहीं सही बात है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो जो है वो जानबूझ करके करते हैं। मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछता हूँ। नहीं सवाल आप बहुत पूछते हैं, मेरे से डरेंगे क्यों? आप अच्छे पत्रकार हैं, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको अच्छा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और इसी तरीके से आप बुलंद पत्रकारिता के शिखर पर पहुँचे। मैं तो यही हमेशा करूँगा। और जिस तरीके से आप पूछते हैं, जिस तरीके से उसकी प्रस्तुति करते हैं एक अच्छे तरीके से, जो एक पत्रकार धर्म है उसकी तरीके से,
मैं तो आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे शिव गोपाल सर, जिन्होंने कहा कि अगर जो मोतिहारी वाले अवधेश सिंह सर थे, अगर वो अभी यूपीएस में होता, अगर वो यूपीएस जो ऑप्शन आएगा, अगर वो यूपीएस ऑप्ट करेंगे तो जो अभी पा रहे हो उससे वो जाकर वो 25,000 कम से कम उनको मिलेगा। तो अब ये उनका दावा है और कहते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।